बात हम करेंगे प्रयागराज की, जहां 3 दिन से चल रहा छात्रों का प्रदर्शन क्यों भड़क गया। आज चौथा दिन है। देखिए हमारी इस रिपोर्ट। प्रयागराज में पुलिस बनाम छात्रों की जंग में बैरिकेडिंग टूट गई। पुलिस देखती रही और छात्र बैरिकेडिंग तोड़कर आयोग की ओर बढ़ गए। सोमवार से चल रहा शांतिपूर्ण प्रदर्शन इस मोड़ तक कैसे पहुंचा? दरअसल पुलिस ने आयोग के सामने बैरिकेडिंग लगा दी, लेकिन हजारों छात्रों के सामने यह बैरिकेडिंग कमजोर पड़ गई। इससे पहले छात्रों का सवाल यह था कि 3 दिनों से चल रहे शांतिपूर्ण प्रदर्शन के बाद बैरिकेडिंग क्यों लगाई गई। सिटी जोन के डीसीपी अभिषेक भारती छात्रों को बातचीत के लिए मनाते रहे। मैं बैरिकेडिंग हटा दूंगा, मैं बैरिकेडिंग हटा भी दूंगा। आप शांत होंगे, आप पहले काम करिए। देखिए ऐसे वार्ता करना बड़ा मुश्किल है, ना मैं सबको देख पा रहा हूँ, ना मैं किसी की बात सुन पा रहा हूँ। आप शांतिपूर्वक यहीं बैठ जाइए। अभी भी तो हम लोग बैठ के बात कर रहे हैं। बातचीत नाकाम रही और छात्रों ने बैरिकेडिंग तोड़ दी। छात्रों ने बैरिकेडिंग भले ही तोड़ दी, लेकिन वो आयोग के दफ्तर में दाखिल नहीं हुए। उनका इरादा केवल उन छात्रों के साथ प्रदर्शन में शामिल होना था जो पहले से यूपीपीएससी गेट पर धरना दे रहे थे। लेकिन आज सुबह से ही जो छात्र प्रदर्शन के लिए आ रहे थे, उन्हें हिरासत में लिया जा रहा था। इसके बाद पुलिस ने जबरदस्त बैरिकेडिंग कर दी। ये रात में जब बच्चे कम हो गए थे, बच्चों की संख्या, तो पुलिस लोग सिविल ड्रेस में गए हैं और सिविल ड्रेस में ये ऐसे बदसलूकी की गई है। दूसरी तरफ पुलिस का दावा है कि इन छात्रों के बीच कुछ अराजक तत्व शामिल हो गए हैं और उनकी पहचान कर उन्हें हिरासत में लिया जा रहा है। देखिए यहाँ पे लोक सेवा आयोग के समक्ष में जो है छात्रों का एक धरना प्रदर्शन चल रहा है। सभी छात्रों से अनुरोध किया जा रहा है कि जो चिन्हित धरना स्थल है वहाँ पे संवैधानिक तरीके से वो अपना जो धरना है उसको आरंभ रखें। और इसी बीच में कुछ आपराधिक व जो अराजक तत्व हैं वो छात्रों के बीच में आ गए, जिन्होंने छात्रों को भड़काने का कार्य भी किया है, जिनके विरुद्ध में हम लोगों ने विधिक कार्रवाई की है। प्रदर्शनकारी छात्रों पर समाजवादी पार्टी का मोहरा बनने का भी आरोप लग रहा है, जिसे सिरे से खारिज किया जा रहा है। छात्रों को कोचिंग संस्थानों का भी समर्थन है कि समाजवादी पार्टी इन प्रदर्शनों को उपचुनाव के मौसम में भुनाती दिख रही है। उसके कार्यकर्ताओं ने लखनऊ में छात्रों के समर्थन में विरोध प्रदर्शन किया। छात्रों से सरकार नहीं चलेगी। नो नॉर्मलाइजेशन, 1 डे 1 शिफ्ट एग्जाम चाहिए भारत के नौजवानों को। ये सरकार शिक्षा माफिया को बढ़ावा दे रही है, ये सरकार पूंजीपतियों को बढ़ावा दे रही है, ये सरकार रोजगार नहीं देना चाहती। अखिलेश यादव ने छात्रों के समर्थन में सरकार को निशाने पर लिया। पढ़े लिखे लाठी चलवा रहे हैं, छोड़ करके अपनी पढ़ाई की आंदोलन कर रहे हैं। सरकार को दूसरी तरफ अखिलेश सरकार में छात्रों के लिए प्रदर्शनों में शामिल होकर कई मुकदमे झेल चुके डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य को अपनी सरकार में भी छात्रों का समर्थन करना पड़ रहा है। बच्चों की जो मांगे हैं उसको सरकार गंभीरता से ले रही है और नॉर्मलाइजेशन को लेकर के ही उनके सवाल हैं और छात्रों के साथ, युवाओं के साथ भारतीय जनता पार्टी सदा खड़ी थी और अधिकारियों को निर्देश दिए गए हैं कि छात्रों से बातचीत करके उसका जो उचित समाधान है वो निकालें और बच्चों का समय पढ़ाई में लगे, आंदोलन में लगाने की जरूरत ना पड़े। प्रयागराज के ये छात्र यूपीपीएससी और आरओएआरओ के परीक्षार्थी हैं। पहले दोनों परीक्षा एक ही दिन और एक ही शिफ्ट में होनी थी। फिर आयोग ने छात्रों की संख्या को देखते हुए उन्हें 2 दिन और अलग अलग शिफ्ट में करने का फैसला किया। कई शिफ्ट में अलग अलग प्रश्न पत्रों की कठिनाई को देखते हुए नॉर्मलाइजेशन की प्रक्रिया अपनाई जाएगी।
इससे छात्रों के नंबर को एडजस्ट किया जाएगा। इसी का विरोध ये छात्र कर रहे हैं। उनका आरोप है कि इससे धांधली होगी, परीक्षा एक दिन और एक ही शिफ्ट में कराई जाए। लखनऊ से समर्थ श्रीवास्तव के साथ आशीष श्रीवास्तव, प्रयागराज आज तक। हम आपको सीधे इस समय प्रयागराज आशीष श्रीवास्तव हमारे संवाददाता के पास लिए चलते हैं। चौथा दिन आज छात्रों के धरने प्रदर्शन का। आशीष, इस समय स्थिति क्या है? देखिए सईद, इस समय स्थिति ये है कि जो मेन गेट है आयोग का, वहां पर अभ्यर्थी बने हुए हैं, धरना प्रदर्शन कर रहे हैं। हालांकि जो तादाद थी वो थोड़ी कम हुई है, क्योंकि कई अभ्यर्थी थे वो अपने अपने जगहों पर वापस गए हैं, लेकिन अभी भी अभ्यर्थी वहां पर बने हुए धरना प्रदर्शन कर रहे हैं। शुरुआत सुबह से ही आज हो गई थी। जैसे ही प्रदर्शन कर रहे छात्रों को, अभ्यर्थियों को वहां से पुलिस ने हटाया, ऐसा आरोप अभ्यर्थियों का है। और उसके बाद पुलिस ने थोड़ी दूर 500 मीटर दूरी पर ही बैरिकेडिंग कर दी कि कोई भी आयोग की तरफ ना जा पाए। और वो बैरिकेडिंग इतनी फुल प्रूफ थी कि उसमें रस्से भी लगाए गए और पुलिस ने पूरी फोर्स डिप्लॉय की थी। और जिसके बाद ही छात्र जब वहां एक एक करके पहुंचने लगे और वो आयोग जाने की बात कहने लगे, लेकिन पुलिस ने उनको वहीं पर रोक दिया। सुबह से ही ये कह रहे थे कि पुलिस उनके साथ बर्बरता कर रही है और यही वजह है कि वो बैरिकेडिंग तोड़कर उन तक पहुंचना चाह रहे थे, जहां पर आयोग के और अन्य बच्चे बैठे हुए थे। और फिर ऐसा ही होता है कि पुलिस के साथ उनकी झड़प होती है और वो बैरिकेडिंग तोड़कर सीधे आयोग चले जाते हैं, जहां पर बच्चे बैठे होते हैं, उस गेट तक पहुंच जाते हैं। ऐसे में ये तो साफ हो गया है कि कहीं ना कहीं इस पूरे मामले को लेकर जो आक्रोश है छात्रों में, वो अभी भी बना हुआ है। और वो मांग कर रहे हैं कि वन इलेक्शन, वन पाली में होना चाहिए। और कहीं ना कहीं जो नॉर्मलाइजेशन की प्रक्रिया है उसको नहीं वो नेग्लेक्ट कर रहे हैं और सीधे कह रहे हैं कि हमको रिपोर्ट चाहिए, हमको नोटिस चाहिए और इसके बीच में कोई बात नहीं करनी है। हालांकि डीएम और एसपी ने कहा डेलीगेशन से बात कराने के लिए, लेकिन उन्होंने कहा इसके बीच कोई बात नहीं होनी है। बात सिर्फ इतनी होनी कि आप नॉर्मलाइजेशन प्रक्रिया को हटाएंगे तभी आगे बात होगी। तो इसको लेकर उहापोह की स्थिति अभी भी बनी हुई है और छात्र अभी भी प्रदर्शन कर रहे हैं। और कहीं ना कहीं पुलिस अब बैरिकेडिंग करके और अन्य छात्रों को रोकने की कोशिश शुरुआत की है। लेकिन जिस तरीके से आशीष, ये बताइए कि भी कह रही है जो राजनीति का इस पर आरोप लग रहा है और पुलिस ने कहा कि असामाजिक तत्व घुस आए हैं, वो कौन है? देखिए सही, जिस तरीके से पुलिस के डीसीपी खुद इस बात को कह रहे हैं कि इसमें असामाजिक तत्व आ गए हैं और वो इन छात्रों को भड़का रहे हैं, बरगला रहे हैं, जिसकी वजह से इनका आक्रोश बढ़ रहा है।